के एक सीजन में ही ड्रोन से खेती में जो मदद करती हैं, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम लेती हैं, एक एक सीजन में लाखों रुपए कमाने लग गई है। इतना ही नहीं, इससे देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े नए सेक्टर को बहुत बल मिल रहा है। खेती हो या डिफेंस, आज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग देश के युवाओं के लिए नए अवसर बना रहा है। साथियों, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान जारी है। इनमें से 1.5 करोड़ लखपति दीदी बन भी चुकी हैं। और आप तो जानते हैं लखपति दीदी के मेरे का मतलब है एक साल में कम से कम 1 लाख रुपए से अधिक उसकी आय होनी चाहिए, और एक बार नहीं, हर वर्ष होती रहनी चाहिए। वो है मेरी लखपति दीदी, 1.5 करोड़ लखपति दीदी। अब आप देखिए, गांव में जाएंगे तो आपको कुछ बातें सुनने को मिलेगी। बैंक सखी, बीमा सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ऐसी अनेक स्कीम्स में भी हमारे गांव की माताओं बहनों को भी रोजगार मिला है। ऐसे ही पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को मदद दी गई। इसके तहत लाखों साथियों को काम मिला है। और डिजिटल पेमेंट के कारण आजकल तो हमारे हर रेहड़ी पटरी वाला कैश नहीं लेता है, यूपीआई करता है। क्यों? क्योंकि बैंक से उसको तुरंत उसके आगे की रकम मिलती है, बैंक का विश्वास बढ़ जाता है, कोई कागज की उसको जरूरत नहीं पड़ती। यानी एक रेहड़ी पटरी वाला आज विश्वास के साथ, गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम देख लीजिए। इसके तहत हमारे यहाँ जो पुश्तैनी काम है, परंपरागत काम है, पारिवारिक काम है, उसको आधुनिक बनाना, उसमें नयापन लाना, नई टेक्नोलॉजी लाया, नए नए उसमें साधन लाना, उसमें काम करने वाले कारीगरों, शिल्पियों और सेवादाताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, लोन दी जा रहे हैं, आधुनिक टूल दिए जा रहे हैं। मैं अनगिनत स्कीमें बता सकता हूं। ऐसी कई स्कीम हैं जिनसे गरीबों को लाभ भी हुआ है और नौजवानों को रोजगार भी मिला है। ऐसी अनेक योजनाओं का ही प्रभाव है कि सिर्फ 10 वर्षों में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अगर रोजगार न मिलता, अगर परिवार में आय का साधन न होता, तो मेरा गरीब भाई बहन जो 3-3, 4-4 पीढ़ी से गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था, जीवन के लिए एक एक दिन काटने के लिए उसको मौत दिखाई देती, इतना डर लगता था। लेकिन आज वो इतना ताकतवर बना है कि मेरे 25 करोड़ गरीब भाई बहनों ने गरीबी को परास्त करके दिखाया, विजयी होकर के निकले हैं। और ये सारे मेरे 25 करोड़ भाई बहन जिन्होंने गरीबी को पीछे छोड़ा है ना, उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं। उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ उठा करके हिम्मत के साथ आगे बढ़े, रोते नहीं बैठे। गरीबी को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया, पराजित कर दिया। अब आप कल्पना कीजिए, अब इन 25 करोड़ का कितना नया आत्मविश्वास होगा। एक बार संकट से व्यक्ति निकल जाए ना, फिर नई ताकत पैदा हो जाती है। मेरे देश में एक नई ताकत ये भी आई है जो देश को आगे ले जाने में बहुत काम आने वाली है। और आप देखिए, ये सिर्फ सरकार कह रही ऐसा नहीं है, आज वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी वैश्विक संस्थाएं खुल करके इस काम के लिए भारत की प्रशंसा कर रही है, दुनिया को, भारत को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है।
भारत को दुनिया के सबसे अधिक इक्वलिटी वाले शीर्ष के देशों में रखा जा रहा है। यानी असमानता तेजी से कम हो रही है। हम समानता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये भी विश्व अब नोटिस कर रहा है। साथियों, विकास का जो ये महायज्ञ चल रहा है, गरीब कल्याण और रोजगार निर्माण का जो मिशन चल रहा है, आज से इसको आगे बढ़ाने का दायित्व आपका भी है। सरकार रुकावट नहीं बननी चाहिए। सरकार विकास की प्रोत्साहक बननी चाहिए। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर है। हाथ पकड़ने का काम हमारा है। और आप तो नौजवान हैं दोस्तों, आप पर मेरा बहुत भरोसा है। आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप जहां भी दायित्व मिले, आप इस देश के नागरिक मेरे लिए सबसे पहले उसकी मदद, उसकी मुसीबतों से मुक्ति, देखते ही देखते देश आगे बढ़ेगा। आपको भारत के अमृत काल का सहभागी बनना है। आने वाले 20-25 साल आपकी कैरियर के तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ऐसे कालखंड में हैं जब देश के लिए भी 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये विकसित भारत के निर्माण के लिए अहम 25 वर्ष है। इसलिए आपको अपने काम, अपने दायित्व, अपने लक्ष्यों को विकसित भारत के संकल्प के साथ आत्मसात करना है। नागरिक देवो भव, ये मंत्र तो हमारी रगों में दौड़ना चाहिए, दिल दिमाग में रहना चाहिए, हमारे व्यवहार में नजर आना चाहिए। और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों, ये युवा शक्ति है, पिछले 10 साल में देश को आगे बढ़ाने में मेरे साथ खड़ी है। मेरे एक एक शब्द को देश की भलाई के लिए उन्होंने जो भी कर सकते हैं किया है, जहां है वहां से किया है। आपको मौका मिला है, आपसे अपेक्षाएं ज्यादा है, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है। आप करके दिखाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपका परिवार भी उज्जवल भविष्य का अधिकारी है। आप भी जीवन में बहुत प्रगति करें। आई गॉट प्लेटफॉर्म पर जाकर के लगातार अपने आप को अपग्रेड करते ही रहे। एक बार जगह मिल गई, चुप पर बैठिए मत। बहुत बड़े सपने देखिए, बहुत आगे जाने के लिए सोचिए। काम कर करके, नया नया सीख करके, नया नया परिणाम ला करके प्रगति भी कीजिए। आपकी प्रगति में देश का गौरव है, आपकी प्रगति में मेरा संतोष है। और इसलिए मैं आज, जब आप एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, आपसे बात करने के लिए आया हूं, शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। और बहुत सारे सपनों को पूरा करने के लिए अब आप मेरे एक साथी बन रहे हैं। मेरे एक निकट साथी के रूप में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।